जब मैंने ग्रेजुएशन किया था 2019 में, तो उसके पश्चात मैं दिल्ली आया था ऑप्शनल की कोचिंग लेने के लिए। तो मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, तो मैंने 2019 से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। हमारे साथ है हरिओम मीना, जिन्होंने अपना यूपीएससी मेंस क्लियर किया है। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना मेंस क्लियर किया है। थैंक यू मैम। और मैं पूछना चाहूँगी कि आपका मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मैम मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर था। हिंदी लिटरेचर। और आपने इसके लिए कहीं कोचिंग करी है या फिर जीएस के लिए आपने कहीं कोचिंग करी है? मैम मैंने हिंदी लिटरेचर के लिए दृष्टि आईएएस कोचिंग की। तो दृष्टि आईएएस, जैसे आपने दृष्टि आईएएस में कोचिंग करी है और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपने शायद वहीं से किया है ना, तो फिर उसमें आपने जब आप एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप कौन कौन से करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है या कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके बेस पर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं? कई फैक्टर होते हैं मैम कोचिंग ज्वाइन करने के। जैसा तो एक हमें गाइडेंस मिल जाती है कि किस डायरेक्शन में हमें करना है, और इसके अलावा हमें मटेरियल मिल जाता है कोचिंग में। तो और टीचर से जो आंसर राइटिंग का है वो प्रैक्टिस हो जाती है कोचिंग से। तो ये चीज़ें हम कंसिडर करते हैं कोचिंग करने के लिए। तो हिंदी लिटरेचर की वहाँ पर फैकल्टी कौन है, कौन पढ़ाते हैं, कैसे नोट्स मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हिंदी लिटरेचर विकास देवी कीर्ति सर खुद ही पढ़ाते हैं, बट वो अब ऑफलाइन नहीं पढ़ाते। उनकी जो पुरानी वीडियो क्लासेस हैं वही उन्हीं के थ्रू मैं भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन क्लासेस की तरह। और जो मटेरियल की बात है तो मटेरियल मुझे लगता है सफिशिएंट है, बाहर से कोई और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने 5-6 बुकलेट्स आती हैं वो सफिशिएंट है, तो उसके अलावा कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आजकल जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लिटरेचर को ऑप्ट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विकास दिव्य कीर्ति सर का जो इन्फ्लुएंस है वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो लोग हिंदी लिटरेचर को अभी कर रहे हैं ऑप्ट? मैम एक रीज़न हो सकता है कि सर की जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से हिंदी ऑप्शन ले ले, बट मुझे लगता है कि जो अन्य फैक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम के पास इतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते कि जिनमें मार्क्स वो ला सके। तो केवल हिंदी साहित्य या हिस्ट्री या फिलोसफी, कुछ 2-3 सब्जेक्ट और है जिनमें वो अपने नंबर ला सकते हैं। तो जनरली हिंदी साहित्य में कंटेंट अच्छा मिल जाता है, हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सारा कंटेंट एक जगह पे मिल जाता है। तो इस वजह से हम सब लोग हिंदी साहित्य लेते हैं और जनरली उसमें नंबर भी ठीक आ रहे हैं काफ़ी सालों से। तो एक ये रीज़न, यही मेजर रीज़न रहा है। तो अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो आपने कब शुरुआत करी थी यूपीएससी की तैयारी करने की? जब मैंने ग्रेजुएशन किया था 2019 में, तो उसके पश्चात मैं दिल्ली आया था ऑप्शनल की कोचिंग लेने के लिए। तो मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, तो मैंने 2019 से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, 2019 से और अब 2024 चल रहा है, तो यहाँ तक का सफ़र कैसा था, कितनी कठिनाइयाँ आई, किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। कठिनाइयाँ तो ऑब्वियसली मैम बहुत आई थी। कई बार जैसे मैंने 2020 दिया था तो मेरा प्रीलिम्स हो गया था बट मेंस नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल से मेरा सीसेट नहीं हुआ था, बट दिस ईयर फिर मेरा वापस सब कुछ अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये है। और जो मुझे सबसे मोटिवेट किया था मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने किया था कि कभी भी मेरे पापा ने ये कहा था कि नहीं तुम कर सकते हो और तुम आईएएस मटेरियल हो, तो मुझे सबसे अच्छा लगता था। और मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, बट वो हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं तुम कर लोगे आराम से, तो उनका सपोर्ट रहा था। इसके अलावा जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तो अपने दोस्तों के साथ बातें करता था या उनसे बातचीत, तो दोस्तों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। तो ये जो सफ़र था इसमें आपने कई अटेम्प्ट्स भी दिए, उन अटेम्प्ट्स में जो गलतियां हुई हैं, जो खामियां रह गई हैं जिन्हें आपने अब कवर किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा कि मैंने बताया, मैंने 2020 में अटेम्प्ट दिया था मैम। उस टाइम मैंने पीटी निकाला था और मेरा मेंस क्लियर नहीं होता। तो मेंस क्लियर नहीं होने के पीछे कई रीज़न थे। जैसे कि पहले मैंने मन में ही सोच लिया था कि उस टाइम कोविड-19 और था, तो सब कुछ लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी उस टाइम। तो मुझे लगता था कि, और मैं जयपुर में रह के, पहले तो गाँव में रह के तैयारी कर रहा था, बाद में जयपुर आया था, तो मुझे लगता कि मेरे से नहीं होगा, तो कोई साथ नहीं था वहाँ पे। तो मैंने मन में ही सोचा था कि मेरा मेंस क्लियर नहीं निकलेगा। हालांकि जब मैंने मार्कशीट देखी तो मुझे लगता था कि मेरा बहुत मतलब मैं कवर कर सकता हूँ, मेरा इंटरव्यू कॉल जब भी हो सकता है। एक तो यही कि हमें मेंटल प्रिपेयर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो दूसरा चीज़ है कि जब मेरा 21 और 22 में जो मेरा अटैम्प्ट थे वो सीसेट की वजह से नहीं रुका, और सीसेट मैंने इसलिए पढ़ा नहीं था, उनको हल्के में लिया था कि नहीं ये तो मेरा नहीं रुकेगा, मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ। तो दूसरी सीख मुझे यही चीज़ सीखने को मिलती है, किसी भी पेपर को हल्के में नहीं लेना है, तो सभी के इक्वल वेटेज देना। ये चीज़ें मैंने सीखी थी। उसके बाद जो आंसर राइटिंग कंटिन्यूसली वो चीज़ें करनी थी, तो ये चीज़ें मैंने की थी। ठीक है, कोई ऐसी सलाह है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप आने वाले कैंडिडेट्स को बोलना चाहते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं?
मेरी उनको यही सलाह है कि यूपीएससी काफ़ी टफ एग्ज़ाम है और इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है, तो इसके लिए कि हमें प्रेसिवरेंस रखनी होगी, कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना होगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कभी कभार हो सकता है कि मन नहीं करे पढ़ने का, उसके बावजूद ही पढ़ना है। और ये कि हमें हमारी जो भी गलतियाँ करते हैं उनसे सीखना चाहिए और दूसरे हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनके काम आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।